नो डाउट बगैर किसी चमचागिरी और बगैर किसी लाव लपेट के कि जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं इस तरह के रैलियों का, इस तरह के शोभा यात्रा को जो लोग अशोभित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको चिन्हित करने की ज़रूरत है। उनको अगर चिन्हित ना किया गया तो ये दंगाई जो है ये कम नहीं होंगे, ये बढ़ जाएंगे। तो जड़ में कौन, इस फसाद के जड़ में कौन, ये असल इशू होना चाहिए। और सरकार अगर ईमानदारी से, सरकार चाहे राज्य की हो केंद्र की हो, केंद्र को भी नज़र बनाकर रखना पड़ेगा। मसला ऐसा नहीं कि राज्य मनमानी करे और केंद्र खामोश रहे, केंद्र को नज़र बनाकर रखना पड़ेगा कि अगर जो इसकी जड़ में है उसको अगर आपने नहीं पकड़ा तो आप ये समझिए कि आपने इस बीमारी का इलाज नहीं किया। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। देश के कई राज्य हिंसा की चपेट में हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात के कई इलाकों में हिंसा हुई है। जुमे की नमाज के बाद भी पत्थरबाजी नजर आई। रामनवमी के जुलूस पर भी पत्थरबाजी हुई। कई जगहों पर आगजनी हुई। आखिरकार यह सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है, और सवाल यह है कि ऐसा करके क्या संदेश दिया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाफिज गुलाम सरवर हैं, जो बहुत बेबाकी से बोलते हैं। कई टीवी चैनल्स पर आप इन्हें लगातार देखते होंगे, सुनते होंगे, और बहुत ही नपातुला और शानदार अंदाज में अपना वक्तव्य ये देते हैं। आज इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। गुलाम सरवर जी, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं देख रहा था, कल जुमे की नमाज थी, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन इस दौरान पत्थरबाजी का शोर बहुत ज़्यादा है। ये हो क्या रहा है? इनके पीछे कोई है या एक भीड़ जो तंत्र इकट्ठा हो रहा है वो कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहा है? देखिए नवीन जी, सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आपकी पत्रकारिता को, मैं आपके चैनल को देखता रहता हूं। जिस तरह से आप तथ्यों को ज़मीन से निकाल कर लाते हैं, अभी इलाहाबाद में भी आप गए थे, उस मोहल्ले में, मस्जिद में भी गए थे। इससे पहले CAA NRC से लेकर तमाम जगहों पर आप समाज के बीच जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जहाँ भी हों, और आपकी कोशिश होती है कि वो सच्चाई निकले। तो मैं तो आपसे विनती करूंगा कि जो भी क्षेत्र दंगा प्रभावित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में समय निकाल कर जाइए। ये देश के सामने आना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं कि इस तरह के पवित्र त्योहारों पर, एक तरफ रमज़ान है, कहा जाता है रमज़ान सब्र का महीना, सब्र की तलकीन की जाती है और सब्र के बदले में जन्नत कहा जाता है। तो मुसलमानों को तो सब्र करना चाहिए अगर उसके साथ कुछ अति हो रहा, शब्द अति तो। और दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शोभा यात्रा, कोई और साधारण नाम इसमें नहीं है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जब आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और राम का जब आप नाम लेंगे तो उनका आदर्श आपके सामने होना चाहिए। राम की जीवनी को जो भी देखेंगे तो राम जी की जीवनी में एक लक्ष्मण रेखा का जिक्र आता है। लक्ष्मण रेखा का मतलब है कि उस रेखा को पार करना अधर्म है, धोखा है। उस रेखा को पार करने का मतलब है कि परेशानियों को आमंत्रित करना है। यही असल उसका संदेश। जो लोग इस शोभा यात्रा में जाते हैं, अगर वाकई भगवान राम उनके आदर्श हैं तो उनको एक रेखा तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि जीवन में सफल वही है, धार्मिक वही है। कथित तौर पर तो सैकड़ों हैं, मुल्ला हैं, पंडित हैं, सब हैं, लेकिन वास्तविक धार्मिक, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम, वो जो अपने माने पुस्तकों को, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ता हो, उसमें लिखी चीज़ों पर अमल करता हो। अमल है असल। तो इस्लाम कहता है सलामती का मज़हब है, अमन का मज़हब है। तो इस्लाम के मानने वाले भी हिंसा पर उतारू। हिंदुत्व और सनातन की बात आप करें तो इतना व्यापक बताया जाता है कि वो तो साहब सागर है, सबों को समा लेता है। तो ये समायोजन की क्षमता इतनी कम क्यों हो गई? मामला ये एक दिन का अगर होता तो कहा जाता है एक्सीडेंटल है। पिछले 2017 से लगभग हर तरह जुलूस में, याद होगा आपको 2018 में भी बिहार में हिंसा हुई थी कई जगहों पर, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोसड़ा, समस्तीपुर, लगातार। फिर 19, फिर कोरोना आया। कोरोना 2 साल 3 साल रहा। अभी कोरोना के जाने के बाद जैसे सरकार ने अनुमति दी मुहर्रम और ये सारे जुलूसों की, और फिर ये शुरू हो गया। पिछले साल भी हुआ, आपको याद होगा, जहांगीरपुरी तो सुर्खियों में रहा था, और फिर इस बार भी जहांगीरपुरी में हल्का फुल्का, मतलब पुलिस के तमाम कोशिश के बावजूद भी वो तनाव की स्थिति दिखी, वो भाईचारा नहीं दिखा, वो प्यार नहीं दिखा, वो सहयोग नहीं दिखा, वो परस्पर जो एक दूसरे से मिलकर, लोग कहते हैं गंगा जमनी तहजीब की जो बात होती है, वो तो नहीं दिखा जहांगीरपुरी में। पुलिस ने मैंने
एडवाइजरी जारी की, सब कुछ हुआ और फिर उसका वायलेशन भी हुआ और एक तनाव रहा दोनों तरफ। मेरा कहना है अगर इस पर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो दोनों धर्म के धर्म गुरुओं को चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैसेज जा रहा, जो छवि। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब धर्म गुरुओं के हाथ से मामला निकल गया, अब तो ये कानून का जो फंदा होना चाहिए, जो उसका डंडा होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है, ताकि दंगाई मुंह ही ना उठा पाए, वो सोच भी ना पाए, तू मैं भी ना हो पाए। दंगा और पत्थरबाजी तो बहुत दूर की बात है। लोग कह रहे हैं कि देश के कई राज्यों में हो रहा है, यूपी भी तो उन्हीं राज्यों में था जहां हल्की सी बात पे दंगा था, लेकिन रामनवमी के दिन और पाक महीना भी चल रहा है रमज़ान का, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, नमाज भी हो रही है, लोग रोज़ा भी रह रहे हैं, लेकिन दंगा कुछ नहीं। यानी शासन प्रशासन ज़्यादा सख्त चाहिए। ममता बनर्जी ने दंगा भड़काया है, लोगों का ये आरोप है, और खासकर बीजेपी भी यही कह रही है। देखिए, बीजेपी को तो खैर इसमें कहना नहीं चाहिए। योगी जी को श्रेय जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि कोई भी शासक अगर अपने राज्य में शांति बनाता, जो कि उसका माने कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, तो अगर उसका निर्वहन करता है तो शाबाशी देनी। और देश में ये बातें चल रही है कि भाई इतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब योगी मॉडल कहीं ना कहीं इस मामले में तो माना ही जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को श्रेय नहीं जाएगा, क्योंकि गुजरात जहाँ 20 वर्षों 25 वर्षों से शासन करता है, जहाँ विपक्ष की कोई बड़ी भूमिका नहीं है, जहाँ माइनॉरिटी भी कोई बड़े एग्रेसिव रोल में नहीं दिखता है, गुजरात का मुसलमान इस मामले में बदनाम नहीं है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कई मौके पर तारीफ की है गुजरात की मुसलमानों की, वहाँ दंगा हो जाता है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ भी दंगे हुए हैं। तो इसको पार्टी लेवल पर हम दो तरह की बात है, धर्म गुरु को आप माइनस नहीं कर सकते इसमें। धर्म, देखिए मामला धर्म का ही है तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड, टोटल मामला पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, लेकिन चिंता का विषय धर्म गुरुओं के लिए है कि जो संदेश जाता वो यही जाता है, हिंदू और मुसलमान लड़ गया। सच्चाई ये है कि हिंदू और मुसलमान नहीं लड़ा, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड दोनों, जैसे टीएमसी और भाजपा, वैसे यहाँ बिहार अगर आ जाएं आप तो भाजपा और जेडीयू। आप, मैं नालंदा की बात बताऊं, जेडीयू के जो विधायक हैं उनकी अपनी यात्रा थी, शोभा यात्रा, और जो सुनील कुमार वो दूसरे भाजपा के नेता हैं, वो हार गए थे पिछला चुनाव, उनकी भी अपनी यात्रा थी। एक यात्रा आराम से जा रही थी, उसमें फूल भी लोग बरसा रहे थे, शरबत भी चल रहा, दूसरी यात्रा में शाम को जो है झगड़े शुरू होते हैं 2 बजे बाद। तो ये तो पॉलिटिकल हो गया ना। अगर उन दोनों यात्राओं का नेतृत्व कोई शंकराचार्य करते, कोई महामंडलेश्वर करते, कोई धर्मगुरु करते, तब तो बात आती कि भाई आप यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और ऐसा कैसे हो गया। दोनों शोभा यात्रा का नेतृत्व राजनेता कर रहे हैं, और यही चीज़ बंगाल के हावड़ा में हुआ। आप ज़रा सा वीडियो क्लिप निकालें और जाए मौके पर, नेतृत्व कौन कर रहा था? टीएमसी की अपनी रैली थी। अरे भाई, ये कोई पॉलिटिक्स है जो आप रैली निकाल रहे हैं? शोभा यात्रा अगर उसका आयोजन कोई संगठन, कोई संस्था करता है, जो लगातार करता है, एक बना हुआ, समझ में आएगा, तो आपका सहयोग उसमें होना चाहिए। राजनेता ठीक है, इंतजाम कर देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, और जगह जगह पर तुरंत द्वार बना देते हैं, ठीक है, अपना फोटो भी लगा दीजिए राम जी के नीचे, वो सब चल जाता है पॉलिटिक्स में। आप खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए, हलवा बांटते, प्रसादी लगाते, शरबत बांटते, यहाँ तक तो बात है। लेकिन आपकी यात्रा अलग, यानी टीएमसी के भगवान राम अलग और भारतीय जनता पार्टी के भगवान राम अलग। ये हो क्या रहा है इस देश में? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म गुरुओं के लिए चिंता का विषय है। तो धर्म गुरुओं कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी का जो शासन प्रशासन था वो पूरी तरह से फेल वहां पर नजर आया। और ये कोई पहली बार नहीं है, बंगाल में इससे पहले भी अभी चुनाव हुए थे, क्या कुछ हुआ, किस कदर वहां पर जला। यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह से खराब है, और इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल, नीलामी मॉडल, पोस्टर मॉडल चाहिए ही चाहिए हर प्रदेश को। अब पहले ममता बनर्जी की बात कर लूँ, फिर आपको बुलडोज़र पे कुछ कहूँगा। ममता बनर्जी कह रही है कि हमें खबर थी, पता था कि कुछ लोग इस तरह करने वाले हैं। अब सवाल ये है, कोई भी सरकार हो उसके पास LIOs होते हैं, मुखबिर भी होते हैं, थाने वाले खुद भी रखते हैं मुखबिर, बगैर उसके काम चलता नहीं। तो जो इनपुट है वो तो कलेक्ट होके आ जाता है सरकार के पास। ऐसा नहीं कि सरकार सोई हुई है, सरकार को सारी खबर रहती है। ये बिल्कुल प्रायोजित दंगा था, इसमें पक्ष विपक्ष दोनों की अपनी मतलब राजनीतिक ये थी। मैं एक बात बताता हूँ, तुष्टीकरण आप लोग बहुत दिनों से चला रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण कहा जा रहा, क्या मिल गया मुस्लिम को बंगाल में? आप ये सवाल पूछिए। या इस दंगे में क्या मुसलमान को लाभ हो गया? 100-200 जेल जाएंगे।
वो रेहड़ी पटरी वाले, आपने वो तस्वीरें वीडियो देखी, और तरबूज बेच रहा, फल बिखरा हुआ है, सब्जी बिखरा हुआ है, ये कौन है? कोई करोड़पति अरबपति नहीं है, ये तो गरीब आदमी है ना साहब। ये तो दिनचर्या बेचारा दिन भर ठेला पे खड़ा होके अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी लाता। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उजड़ तो गया, वो जेल भी जाएगा, वो थाने में पिटा भी, वो पब्लिक से पिटा भी, वो आग भी लगी उसकी, जो कमाया था वो भी जला। तो इस सब बर्बादी तो गरीबों की हो रही है। कौन सा तुष्टीकरण है साहब? आप मुट्ठी भर मुसलमानों को खुश करने के लिए एक गरीब मुसलमानों की लंबी फहरिस्त है जिसको आप परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। तो इसे अपीजमेंट तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहाँ हिंदू अपीजमेंट करना चाहते हैं, कान को खुश करना चाहते हैं। अरे भाई, काम करना है तो जो काम रियल में है सशक्तिकरण का वो कीजिए। आप सिर्फ बोल बोल के बयान दे के उनके कान को खुश करके, तो ये तो कांग्रेस वाली सेकुलर वाली पॉलिसी होगी। ये इनके कान को खुश कर रहे थे। कांग्रेस ने जो इतने दिनों तक अपीजमेंट किया मुसलमानों का, जो आरोप भी है और जो सच भी है, तो कांग्रेस ने तुष्टीकरण के अंत में क्या दिया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कि मुसलमानों जाते जाते कांग्रेस के ना ये लो वो सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में कटोरा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो आपने पढ़ी होगी। मुसलमानों को भारत की पूरी आबादी में सबसे पिछले पायदान पर बताया। किसने बताया? कांग्रेस ने बताया। तो तुमने 30, 35, 40 साल तक हमसे वोट लिया, हमारे कान को खुश किया, हमारी स्थिति ऐसी कर दी कि हमारे हाथ में कटोरा आ गया। मैं यही बात अब दूसरों से कहता हूं, कहीं भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर न चल पड़े कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आप काम कीजिए, उनको मुख्यधारा से जोड़िए, उनके तमाम उन लोगों को जो रेस में पीछे हैं उनको लाइए आगे। मोदी जी तो बोल रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास। वो कह रहे हैं हिंदू को घर मिला है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। नहीं, वो ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कल इसी चैनल में डिबेट पर मैंने कहा कि उनके कुछ कारनामे जैसे इज्जत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तो भेदभाव रहित हैं। या दूसरे तमाम स्कीमें जो है, मुद्रा योजना, कोई ना ले और वो कहे कि मुझे ना मिला, ये अलग बात है। प्रोसेस में जाएंगे, मिलेगा ही मिलेगा, ये कोई इशू नहीं है, सिर्फ बयानबाजी। और एक बात आपको नवीन जी बताओ, आपके चैनल के व्यूवर भी जाएं और शायद सरकार तक बात पहुंच जाए। बड़ी तेजी से माइनॉरिटी का एक बड़ा सेक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव कर रहा था, अभी है, मतलब कर रहा था, ये मैं बता रहा हूं, था इसलिए लगा रहा हूं। ये रुकता कहां पर है? इसका माइनॉरिटी को शुरू से जो हमारे ट्रेडिशनल लीडर हैं उन्होंने माइंड बनाया कि सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी हमको दे दिया, हम रोजी रोटी कैसे भी कमा लेंगे, हम ठेले पे सब्जी बेच लेंगे, रेहड़ी बेच लेंगे, हम पंचर बना लेंगे, और हम अब्दुल पंचर पुत्र तो नाम ही है साहब। लेकिन सेफ्टी की गारंटी होनी चाहिए, सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। और सुरक्षा की गारंटी के लिए ही मुसलमान वोट पहले भी देता आया है और आज भी देना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के इन कुछ नारों से मुसलमानों को लगा कि मोदी जी बिल्कुल फिट है हमारे मामले में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और कई बातें। तो मुसलमान जो है मूड बनाना शुरू किया। लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी के कुछ कथित नेताओं के जो बयान आते हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मूल्य काटे जाएंगे इत्यादि, वो सब आप लोग जान रहे हैं और भाजपा के नेता भी जान रहे हैं। मोदी जी भी अगर इस बात को सुनेंगे तो मानेंगे कि उनकी वजह से फिर वो भय, अरे यार प्रधानमंत्री जी कुछ और कहते हैं, ये लोग कुछ और कहते हैं, वो फिर मुसलमान रुक जा रहा है बहुत तेजी से। मैं यकीन जानिए मुसलमानों को अगर मोदी जी विश्वास में ये दिलाने में सफल हो जाएं कि तुम्हारी सुरक्षा को कहीं खतरा नहीं है, तो 100% मुसलमानों की बड़ी आबादी, मैं कह रहा हूं दावे के साथ, 100% दावे के साथ बड़ी आबादी भाजपा की तरफ शिफ्ट करेगी। और इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया था, जो लेटर हमें जवाब में आया कि मुसलमान तो इससे भी दिक्कत में है ना कि बुलडोजर चल रहा है। नहीं। अतीक अहमद पर वो कार्रवाई हो रही है, इससे पहले मुख्तार अंसारी, माफियाओं के घर गिर रहे हैं, वो भी लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, मुसलमान ही माफिया है क्या और नहीं है? नहीं, उसमें पूरी लिस्ट देखिए अतीक के साथ जो हैं, अतीक की लिस्ट में सिर्फ मुसलमान नहीं है, अतीक की लिस्ट में भी 3-4 गैर मुस्लिम हैं। वो तो गैंग होता है, जैसे दाऊद इब्राहिम गैंग, छोटा राजन गैंग है। ऐसा नहीं कि छोटा राजन के गैंग में मुसलमान नहीं है या दाऊद इब्राहिम के गैंग में नॉन मुस्लिम नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये जो लोग असामाजिक लोग हैं वो इशू ही नहीं है हमारा। उनको आप जेल में डाल रहे हैं या उनके घर को तोड़ रहे हैं, ये एक अलग विषय। हाँ, बुलडोज़र पर एक मेरी राय, मेरे संगठन की राय है कि वो देश की संपत्ति है। यदि आप उसको सीज करते हैं, बुलडोज़र चलाने के बजाय बुलडोज करेंगे तो लाखों करोड़ों की संपत्ति खत्म। एक बार जो मकान गिर गया वो फिर मटेरियल तो काम में नहीं आएगा। आप उसको सीज कीजिए, उसको सरकारी इस्तेमाल में लाइए, किसी गरीब को दे दीजिए, उसका सरकारी दफ्तर बना लीजिए, सरकार उसको इस्तेमाल में ले ले ताकि देश की संपत्ति बर्बाद ना हो।
ये एक हम लोगों की राय और हम लोग का मशवरा रहा सरकार को, बुलडोज़र चलाने के बजाय उसको आप सीज़ कीजिए और सीज़ करके अपने इस्तेमाल में लीजिए। डर तो बुलडोजर का ही है ना, फिर बुलडोजर नहीं चलेगा तो डर कहाँ रह जाएगा? घर छीन लिया, बेघर कर दिया, और क्या चाहिए? चाहे कोर्ट जाके फिर छीन लेंगे। नहीं तो कोर्ट तो बुलडोजर के बाद भी वो ज़मीन ले ही लेंगे, वो तो और शान से फिर बना के दिखाएंगे, देखो फलाने। ये एक अलग चीज़ है। लेकिन रियल में अगर वो गैर कानूनी संपत्ति है तो सीज़ किया जाए। दूसरी बात, ये जो समय समय पर बयान दिए जाते हैं, पाकिस्तान भेज दूंगा, ये कर दूंगा, रहना है तो औकात में, कई तरह के बयान। और अभी जो रामनवमी में हुआ है, इसमें आप लोग से ज़्यादा कोई वीडियो को करीब से नहीं देख सकता। आप लोग वीडियो का ऑपरेशन करते हैं, खूब देखते हैं, मुझे पता है, तब बगैर देखे समझे कभी बात करते भी नहीं। इसमें दसियों ऐसे वीडियोज़ आए हैं जिसमें जुलूस से लोग निकले हैं, मस्जिद के गेट पर गए हैं, झंडा फहराया है, नारे लगाए हैं, और एक गाना चल रहा है कैसेट। आपके माध्यम से शायद ये बात पहुंच जाए, जाग जाएगा अगर ये हिंदू तो ये अंजाम बोलेगा, टोपी वाला भी सर झुकाकर जय श्री राम बोलेगा। ये मतलब आप हिंदू धर्म को फोर्सफुल्ली तलवार से दिखाना चाहते हैं कि हम ले आएंगे। ये तो आपकी कभी छवि रही नहीं, आपका इतिहास रहा नहीं, तो ये नई नई बातें धर्म में आ रही। एक भय का माहौल बन रहा, नो डाउट, बगैर किसी चमचागिरी और बगैर किसी लाव लपेट के, कि जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं इस तरह के रैलियों का, इस तरह के शोभा यात्राओं को, शोभा यात्रा को जो लोग अशोभित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको चिन्हित करने की ज़रूरत है। उनको अगर चिन्हित ना किया गया तो ये दंगाई जो हैं ये कम नहीं होंगे, ये बढ़ जाएंगे। तो जड़ में कौन, इस फसाद के जड़ में कौन, ये असल इशू होना चाहिए। और सरकार अगर ईमानदारी से, सरकार चाहे राज्य की हो केंद्र की हो, केंद्र को भी नज़र बनाकर रखना पड़ेगा। मसला ऐसा नहीं कि राज्य मनमानी करे और केंद्र खामोश रहे, केंद्र को नज़र बनाकर रखना पड़ेगा कि अगर जो इसकी जड़ में है उसको अगर आपने नहीं पकड़ा तो आप ये समझिए कि आपने इस बीमारी का इलाज नहीं किया। अगर इस बीमारी का इलाज करना है, इससे एक विदेश में, देखिए आजकल ग्लोबलाइजेशन का दौर है, एक खबर अगर विदेश में चली होगी तो क्या छवि जाएगी? यार राम से भारत की एक पहचान है। ठीक है, आपके लिए वो पूजनीय है, हमारे लिए पूजनीय कोई नहीं है। हमारे लिए इस्लाम कहता है खुदा के अलावा झुकेंगे नहीं, लेकिन सम्मानीय तो सब हैं। और राम से तो भारत की पहचान है। अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा है, इमाम का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो हिंदुस्तान में प्रथम व्यक्ति तो कहेंगे आप, जिसकी पहचान, जिससे हिंदुस्तान की पहचान हो, उसके नाम की शोभा यात्रा हो और उसमें इस तरह की घटना हो और विदेशों में वो खबर चले, क्या छवि हमारी बनेगी? क्या लोग सोचेंगे? क्या राय कायम करेंगे? हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम नेतृत्व करना चाहते हैं, हम लोगों को सतमार्ग का दर्शन कराना चाहते हैं। भारत आध्यात्मिक गुरु भी बनना है और आपको वैश्विक गुरु भी बनना है, तो आपके आध्यात्मिक गुरु बनने का मार्ग तो बाधित हो रहा है यहाँ। लेकिन सवाल तो फिर वही आ रहा है ना कि अगर प्रशासन टाइट होता तो ना तो कोई इधर उधर नारे लगा पाएगा, ना ऐसी कोई गतिविधि हो पाएगी, और ना कोई छतों से प्रायोजित तौर पे कोई पत्थरबाजी कर पाएगा। ये तो नहीं हो सकता था, क्योंकि यूपी में 75 जिलों में नहीं हुआ, दिल्ली में भी 75 जिलों में नहीं हुआ। सीपी को भी आप बधाई दीजिए कि दिल्ली में भी उपद्रव करने की लाख किसी ने भी कोशिश की, बिल्कुल पुलिस टाइट रही। और एक बात आज बताओ, जेती वासु चले गए इस दुनिया से, वो कहते थे कि सत्ता के बगैर चाहे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर ये इतने बड़े दंगे, जब तक स्थानीय पुलिस, स्थानीय विधायक, सांसद और जो मुख्यमंत्री हैं बैठे हुए, वो सबके मन में कुछ घूम नहीं रहा है, तो धरती पर कुछ नहीं होगा। वहाँ उनके दिमाग में कुछ चल रहा, वोट का गणित, गुना भाग हो रहा है और यहाँ दंगा हो रहा है। वहाँ वो वोट का गुना भाग लाभ हानि देख रहे हैं और यहाँ हानि ही हानि है, कोई लाभ नहीं है। कोई कह दे कि हमने फलां को मार दिया तो हम माने लाभ में आ गए, नहीं, मरने वाला भी गया और मारने वाला भी जेल जाएगा। यही तो हो रहा ना। जिसकी संपत्ति को आपने जलाया वो संपत्ति गई, और सीसीटीवी कैमरे में आपकी तस्वीर दिख गई तो आप भी गए, हानि ही हानि है। तो जनता को ये समझना होगा कि आपको तो हानि हानि है। हानि और लाभ का गुना तो वो लोग लगा रहे हैं सत्ता पर बैठकर, और उनको मिल भी जाता कहीं ना कहीं से लाभ। तो बिल्कुल पॉलिटिक्स है और राजनीति इस पूरे, और पिस आम आदमी रहा है। तो गुलाम हाफिज सरवर ने साफ तौर पर यह कहा कि आखिरकार राजनीति के तहत यह सब कुछ हो रहा है, और लाभ तो राजनीति करने वाले और पिस आम जनता रही है। आप भी अपनी राय रखिए, आपको क्या लगता है, किस तरीके से यह हिंसा हो रही है, कौन इनके पीछे है। साथ ही लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।